जहाँ पे मार्केट्स में इतने मोमेंट्स आते हैं, इतनी जल्दी प्रीमियम मेल्ट होते हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से साइडवेज ही है मार्केट। सो आपको जिसने ऑप्शन बाइंग सजेस्ट किया है ना, वो खुद भी ऑप्शन सेलिंग ही करता होगा। सी ऑप्शन बाइंग में इट्स लाइक रेस अगेंस्ट टाइम होता है। आई एम नॉट सेइंग ऑप्शन बाइंग पैसे नहीं बनाती, बट उसके लिए जो आपको स्किल लगता है वो लेवल तक आने के लिए आपको काफी साल लग जाएंगे। तो आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा जो स्ट्रैटेजी खुद अपना रिस्क डिफाइन करेगी। लेकिन सर ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसमें कैपिटल कम लगता है। तो आप वो भी कवर करने की पूरी कोशिश करना कि मेरा कैपिटल कम से कम लगे। इन शॉर्ट, यहां पे मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट है एंड मेरा लॉस 10,050 से ऑलमोस्ट 10,500 से 6,000 पे आ गया। मैंने अपना लॉस 40% से कम कर दिया। अब आपके पास 5 लाख का कैपिटल है। क्या आप 5 लाख से ऑप्शन बाइंग करोगे? तो आपने देखा मेरा लॉस हो गया सिर्फ 1200। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो अब बाय डूइंग दिस हमने 10,000 का लॉस 3,000 पे लेके आए हम लोग। बिल्कुल। ऑब्वियसली ऑप्शन आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हो तो लॉजिक वाइज आप अगर समझोगे दैट किस स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट क्या हो रहा है। अब मैंने देखा है लोग 5 रुपीज के एक्सपायरी डे पे कॉल पुट बेच देते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वो 750 रुपीज का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन रिस्क उसके लिए दे आर टेकिंग टू मच। तो सर अभी आप कह रहे हैं कि जैसे हमारा डाउनसाइड सिर्फ 3,500 का है, लेकिन हमें मिलने के लिए 12,000 मिलेगा। सर ऑप्शंस ट्रेडिंग में सभी लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट का तो पता नहीं, गारंटीड लॉस जरूर होता है। तो ऐसे वक्त में जहाँ पे मार्केट्स में इतने मोमेंट्स आते हैं, इतनी जल्दी प्रीमियम मेल्ट होते हैं, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से साइडवेज ही है मार्केट। तो ऐसे टाइम पे हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए मार्केट्स में, ताकि हम कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ अच्छे से हमारा कैपिटल चर्न कर पाए। सो आपको जिसने ऑप्शन बाइंग सजेस्ट किया है ना, वो खुद भी ऑप्शन सेलिंग ही करता होगा। बिकॉज मैंने देखा है मार्केट में लोग ऑप्शन बाइंग सजेस्ट करते हैं बिकॉज वो सेल करना इजी होता है। रीजन उसका ये है दैट सी ऑप्शन बाइंग में इट्स लाइक रेस अगेंस्ट टाइम होता है। आप जब ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बाय कर रहे हो, देन आपको सबसे पहले आपका एनिमी है दैट इज द थीटा डीके। अब थीटा डीके क्या होता है? इट्स अ स्लो मेल्टिंग इन द प्रीमियम। आप जैसे ही ऑप्शन बाय करते हो उसका एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होता है, जो अगर आप वीकली में काम कर रहे हो वुड बी वीकली थर्सडे, अगर आप मंथली में कर रहे हो तो मंथली थर्सडे, जो लास्ट मंथ का थर्सडे होगा, दैट वुड बी योर एक्सपायरी। तो जब तक स्टॉक आपके फेवर में नहीं आता है वो साइडवेज भी रहेगा, ये जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डीके होते रहेगा। बिल्कुल। सेकंड प्रॉब्लम जो ऑप्शंस में है दैट इज इट नीड अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग। आप जब ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो आप स्क्रीन छोड़ के जा नहीं सकते, बिकॉज कब मार्केट में क्या हो जाए। अब जैसे कल देखा हमने सेकंड हाफ में रिलायंस में हिट की वजह से निफ्टी फेल बाय ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। सो दिस वे ऑप्शन इज डिजाइन इन सच अ वे दैट मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शन प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, जो हम लोग विदाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड थिंग इज अब देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज। अब बिकॉज वो स्ट्रैटेजीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो पीपल चूज द इजी वे दैट इज द ऑप्शन बाइंग। बिल्कुल। एंड एक मैंने नोटिस किया है ऑप्शन बाइंग, अब जब ट्रेडिंग में स्किल की बात करें हम लोग, तो हाईएस्ट लेवल स्किल रिक्वायर्ड होता है ऑप्शन बाइंग में। आई एम नॉट सेइंग ऑप्शन बाइंग पैसे नहीं बनाती, बट उसके लिए जो आपको स्किल लगता है वो लेवल तक आने के लिए आपको काफी साल लग जाएंगे। बिल्कुल। सो अब जब फ्रेश ट्रेडर हो, आप अगर नए ट्रेडर हो, तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना चाहिए जहां पे एटलीस्ट आपका रिस्क मैनेज्ड हो। अब लोग, मैं एग्जांपल देके बात करता हूं अगर, तो लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? व्हेन दे स्टार्ट ट्रेडिंग इन ऑप्शन, सपोज 100 रुपीज का कोई कॉल लिया है, व्हाट दे अज्यूम दैट मेरा मैक्स लॉस फिक्स्ड है 100 रुपीज, बट दिस 100 रुपीज कैन गो टू जीरो। एंड अगर आप ये मल्टीपल टाइम करोगे आपका कैपिटल इरोड होते रहेगा। बिल्कुल होगा। सो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जो ये जो रिस्क होता है, अब ये जो रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर होगा। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपको करना पड़ेगा, कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, से 80 रुपीज 70 रुपीज, और वो अगर आप नहीं लगाते हो ये पूरा जीरो जा सकता है। तो आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा जो स्ट्रैटेजी खुद अपना रिस्क डिफाइन करेगी। एक मैक्स लॉस डिफाइन होगा स्ट्रैटेजी का जो आपको एक्सेप्टेबल होगा, विच कुड बी 30% ऑफ दिस 100 रुपीज का। ओके। तो दैट वे एक स्ट्रैटेजी में हम लोग मैकेनिज्म वो इन्वॉल्व कर देंगे, जिसकी वजह से आप देयर इज नो नीड कि आप कांस्टेंट स्क्रीन के सामने रहो। ओके।
अब कॉम्प्लेक्स होती है ऑब्वियसली मल्टी लेग स्ट्रैटेजी, तो वो मैं आपको एक इजी वे में बता दूंगा जिसके आप हर एक लेग का लॉजिक क्या है वो आपके माइंड में बैठ जाएगा. देन देयर वुड बी ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इरेज. लेकिन सर ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसमें कैपिटल कम लगता है, और ऑप्शन सेलिंग में अगर एक लेग में सेल करता हूं तो 2 लाख रुपए का मार्जिन लगता है. तो एक जो नॉर्मल रिटेलर है जिसके पास कैपिटल ही 5-10 लाख रुपए का है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाता है. तो आप वो भी कवर करने की पूरी कोशिश करना कि मेरा कैपिटल कम से कम लगे. यस, और यहां पे मैं आपको ये भी प्रूव करूंगा दैट जो आपको ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल लग रहा है उसका ऑलमोस्ट 40% कैपिटल आपको ये स्ट्रैटेजी में लगेगा. ओके, करेक्ट. सी, ऑप्शन बाइंग चीपर है इसका मतलब ये नहीं ना कि हम लोग उसको ट्रेड करें इवन इफ वी आर मेकिंग लॉसेस. बिल्कुल करेक्ट. सो दैट्स व्हाई एक राइट वे में हम लोग कैसे ट्रेड करना है वो सीखेंगे, कैसे व्यू, अगर हमारा व्यू भी है स्टॉक पे बट वो वोलेटिलिटी जो होगा वो आपको ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाने नहीं देगा. एट एंड ऑफ द मंथ आपका व्यू करेक्ट गया बट ऑप्शन ऑलरेडी डिके हो चुका है, तो आप क्या करोगे, राइट. तो अब रिसेंट एग्जांपल देता हूं, अपोलो हॉस्पिटल एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, स्टॉक गिरा, अब मे भी वापस चलेगा स्टॉक बट उसका जो कॉल है वो ऑलरेडी डीके हो चुका है और उतने लॉस में मैं बैठ नहीं सकता. अगर जिसने भी बाय किया है तो ऑब्वियसली कहीं पे वो स्टॉप लॉस हिट करेगा एंड फिर जब रिकवरी हुआ तो आप ट्रेड में अब नहीं हो. तो ऑप्शन बाइंग जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती है वो नहीं झेल पाता. तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम लोग सीखेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से परे रखेगा. बिल्कुल सर, तो फिर देरी किस बात की, सीखते हैं वो स्ट्रैटेजी. सो अब चलिए मैं आपको बेसिक से समझाता हूं. ठीक है. ऑप्शन में कितनी स्ट्रैटेजी है, कैन यू टेल मी, एक नंबर. आपने काफी सारे स्ट्रैटेजी के नाम सुने होंगे. बिल्कुल सर, मैंने तो बहुत सारी के सुने हैं, तो ऐसा नंबर तो बताना मुश्किल है. आपको पता है ऑप्शन में 206 टाइप की स्ट्रैटेजी है. हम लोग कभी सोचते थे ट्रेडिंग के पहले? अच्छा. नहीं, राइट. सो अगर मैं बेसिक स्ट्रैटेजीज की बात करूं, देयर आर ओनली 4 स्ट्रैटेजीज. ओके. वन इज कॉल बाय, सेकंड इज कॉल सेल, थर्ड इज पुट बाय एंड फोर्थ इज पुट सेल. ओके. सो अब अगर आप बुलिश हो तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कॉल बाय कर सकते हो या तो आप पुट सेल कर सकते हो. अगर आप बेरिश हो तो आप पुट बाय कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो. अब दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग है. सेम ट्रेड, 2 टाइप की स्ट्रैटेजी पॉसिबल है, दोनों का रिस्क प्रोफाइल इज डिफरेंट. अब क्या होता है, सारी स्ट्रैटेजीज जो बनती है, जितनी भी स्ट्रैटेजी, आप आयरन फ्लाई बोलो, बटरफ्लाई बोलो, जेड लिजार्ड बोलो, ट्विस्टेड सिस्टर बोलो, एनी स्ट्रैटेजी ये 4 के कॉम्बिनेशन से बनती है विथ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड डिफरेंट एक्सपायरीज. बिल्कुल. ओके, तो ये 4 स्ट्रैटेजी मिला के बनती है. अब मैं आपको समझाता हूं दैट जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो क्या है और वो कैसे बनती है. अब उसके पहले ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें व्यू फॉर्म करना पड़ेगा मार्केट पे. अब अज्यूम करते हैं दैट निफ्टी ये एक स्ट्रॉन्ग मूव था, यहां पे मुझे मार्केट में एक सपोर्ट दिख रहा है. बिल्कुल. देयर इज पॉसिबिलिटी यहां से मार्केट रिकवर करे, शायद करे. अब मुझे ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए, अगर मैंने यहां पे कॉल बाय कर लिया तो मैं हाई रिस्क ले रहा हूं. अब मुझे ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जो अगर मार्केट रिकवर हो गया, गिव मी डिसेंट मनी, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, से समवेयर हियर आई कीप स्टॉप लॉस, तो मेरा लॉस मिनिमल हो. ओके. क्या ये ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल है? मुश्किल है सर, ऐसा मुश्किल है. बिकॉज जब आपका ये लेवल 80 पॉइंट से निफ्टी गिरेगा, आपका कॉल जो आपने 100 रुपीज में बाय किया वो ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी 30 या 40 रुपीज हो जाएगा. बिल्कुल. राइट. सो दिस वे इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लीकेट दैट इन बाइंग, ऑप्शन बाइंग. अब हम लोग चलते हैं ऑन पे ऑफ ग्राफ एंड लेट्स अंडरस्टैंड जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनता है. ओके. सो अब चलो, ऑप्शन निफ्टी मुझे अच्छा लग रहा है, सो 25,400 का कॉल मैं बाय कर सकता हूं इफ आई वांट टू ट्रेड बुलिश. तो लेट्स बाय वन कॉल. तो हम एक एटीएम कॉल बाय करते हैं. एक एटीएम कॉल हमने बाय कर लिया. अब यहां पे आप देख सकते हो दैट आवर मैक्स लॉस इज 10,920. बिल्कुल. करेक्ट. सो अगर मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसमें से हमारा लॉस रियलाइज होगा 5 to 6,000 बिकॉज ऑफ थीटा डी के भी हमें पे करना होगा. अब मुझे ये लॉस कम करना है,
कैन आई सेल OTM कॉल अगेंस्ट दिस, ताकि 145 जो प्रीमियम पे किया उसका पार्ट अमाउंट में रिकवर कर लूं मार्केट से? बिल्कुल। करेक्ट। इन शॉर्ट यहां पे मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। आई एड वन कॉल सेल। सो लेट्स अज्यूम 400 के सामने हम 600 का कॉल सेल करते हैं। सर तो ऐसा 600 कोई स्पेसिफिक रीजन है? सो 600 कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। व्हाट आई डू इज, जो प्रीमियम मैंने पे किया है आई ट्राई टू कवर उसका 40% प्रीमियम अगर मुझे मिल जाए सेल करके, तो एटलीस्ट माय रिस्क इज कंट्रोल। नाउ यू विल सी हियर दैट मैंने 145 के सामने 64 रुपीज वाला कॉल बेचा है एंड मेरा लॉस 10,050 से ऑलमोस्ट 10,500 से 6,000 पे आ गया। मैंने अपना लॉस 40% से कम कर दिया, लेकिन मार्जिन से 5 गुना हो गया। मार्जिन 5 गुना हो गया, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। दिस इज द कॉस्ट, आपको एक हेजिंग मिल रहा है। ये हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं जस्ट टू रिड्यूस द रिस्क। अब आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, क्या आप 5 लाख से ऑप्शन बाइंग करोगे? नहीं राइट। आप उसमें से ऑब्वियसली 25,000 या 15,000 इन्वेस्ट करोगे, आपका बाकी कैपिटल तो फ्री ही रहेगा। बिल्कुल। सो 50,000 इज नॉट अ बैड नंबर। आप यहाँ पे 15 lakhs का लॉट ले रहे हो। निफ्टी का अभी लॉट साइज 75 के हिसाब से ऑलमोस्ट 14-15 lakhs है। उतना एक्सपोजर आप ले रहे हो जस्ट 50,000 पे करके, राइट। अब ये हो गया, ये स्ट्रैटेजी बन गया बुल कॉल स्प्रेड। ओके। अगर आप ये रिस्क से ओके हो दैट इज गुड, बट अगेन मुझे एक जिटरीनेस रहता है दैट मार्केट कभी भी गिर सकता है, 6,000 का लॉस भी क्यों लेना। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक एक्स्ट्रा कॉल बेच दूं, तो आपने देखा मेरा लॉस हो गया सिर्फ 1200। बट एक प्रॉब्लम है यहां पे, मार्जिन बढ़ गया एंड सेकंड थिंग मेरा अपसाइड फुल्ली नेकेड है। सो अगर मार्केट जंप हो गया, से कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, इंडिया और यूएस का टैरिफ डील हो गया, मार्केट 3% से भाग गया, तो क्या होगा? मुझे लॉस इनकर होगा। इवन इफ व्यू मेरा राइट जाएगा तो भी मुझे लॉस होगा। तो अब मुझे इसको हेज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कॉल बाय किया, उसके बाद उसको स्प्रेड में कन्वर्ट किया, अब एक और एक्स्ट्रा बेच के हमने उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। ओके। अब मैं इसको हेज करूंगा। सो हेजिंग के लिए मुझे एक दूर का कॉल बाय करना होगा। सो अगेंस्ट दिस से आई एम बाइंग 800 का कॉल। सो अब बाय डूइंग दिस हमने 10,000 का लॉस 3,000 पे लेके आए हम लोग। बिल्कुल। ऑब्वियसली मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मार्जिन वेंट टू 90,000, बट सम कॉस्ट वी हैव टू पे फॉर द हेजिंग और रिड्यूसिंग द कॉस्ट। बिल्कुल। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। ओके। तो सर अभी थोड़े क्वेश्चंस कि ये इसका क्या रेशियो बनता है कि हमने 200-200 पॉइंट का गैप छोड़ा है, तो अगर हम आगे कभी दूसरे इंडाइसेस में भी जब ये स्ट्रैटेजी लगाएं तो ये क्या रेशियो मेंटेन करना चाहिए हमें? सो अब क्या होता है इसमें, देयर इज नो फिक्स रेशियो एज सच। जो प्रीमियम हम लोग बाय लेग के लिए पे कर रहे हैं, ओके, वी ट्राई टू एंश्योर दैट इसका एटलीस्ट 35 to 40% प्रीमियम हम लोग यहां पे सेल करें। और ये दो स्ट्राइक का जो डिस्टेंस है, सिमिलर डिस्टेंस थर्ड स्ट्राइक पे रखे हम लोग। ओके। सो दैट्स हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड कॉल बटरफ्लाई। कॉल बटरफ्लाई, क्योंकि इसमें हमारे सारे कॉल वाले लेग लेंगे। ओके। अब हमारा व्यू बेरिश है, तो हम लोग पुट बटरफ्लाई ले सकते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर हम लोग पुट साइड बिठा सकते हैं। ओके। एंड सेम हमारा पे ऑफ ग्राफ सेम ही बनेगा? पे ऑफ ग्राफ सेम बनेगा। बिल्कुल। और क्या पूछें? अब ये पे ऑफ को देख के आपको कुछ डाउट आ रहा है या कुछ आपको लग रहा है ऑड ये पे ऑफ में? सर इसमें मतलब मेरे को ये लग रहा है ये रेंज बहुत कम है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये रेंज में क्लोज हो। या अब क्या होता है, ये आप वीकली एक्सपायरी में कर रहे हो, सो यू आर प्लेइंग दिस फॉर नेक्स्ट से 5 days। करेक्ट। अब 5 days के लिए रिकवरी ट्रेड के लिए 400 इज अ डिसेंट रेंज। तो रेंज वाइज इट इज ओके, थोड़ा कम है बट यस रेंज वाइज इट इज ओके। नेक्स्ट थिंग इज, आपको दिक्कत यहां पे ये आएगी, से ट्रेड आपकी फेवर में नहीं गया तो आपका लॉस फिक्स है, दैट इज द एडवांटेज। सेंटर पे आया तो आपका मैक्स प्रॉफिट इज अराउंड 12,000। रिस्क रिवॉर्ड इज ऑल्सो गुड। यस। बट वन इश्यू वी हैव हियर, अगर ट्रेड हमारे काफी फेवर में चला गया, स्टॉक मूव बाय 600 रुपीज, निफ्टी अगर 600 रुपीज से पॉइंट से मूव हो गया, तो विल अगेन इनकर लॉस। सो व्यू राइट जाने के बाद भी लॉस करना दिस इज नॉट राइट, राइट? बुरा तो लगेगा सर। यस। सो उसका एक आपको
वे आउट बताता हूं मैं। ओके। आपने देखा हमने थर्ड स्ट्राइक जो है, जो हमारा हेज है, वो इक्वल डिस्टेंस पे लिया तो ऊपर लॉस आ रहा है। अगर जो हेज हमें एक स्ट्राइक अंदर लेके आए तो कैन यू सी, अब हमने अपसाइड का रिस्क पूरा जीरो कर दिया, बिकॉज यू जस्ट सी हियर, आपका प्रॉफिट जोन ऊपर आ गया, हाँ, ऊपर का लॉस निकल गया और कॉस्ट हमने पे किया ओनली 500 रुपीज। गेटिंग इट? सो ऑप्शन आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हो तो लॉजिक वाइज आप अगर समझोगे दैट किस स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट क्या हो रहा है। ओके। अब मैंने देखा है लोग 5 रुपीज के एक्सपायरी डे पे कॉल पुट बेच देते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वो 750 रुपीज का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन रिस्क उसके लिए दे आर टेकिंग टू मच। करेक्ट। तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी में, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सर अभी आप कह रहे हैं कि जैसे हमारा डाउनसाइड सिर्फ 3,500 का है, लेकिन हमें मिलने के लिए 12,000 मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप यहां पर रिस्क प्रोफाइल देखोगे, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, तो आपका मैक्स लॉस इज 3,500, बिल्कुल मैक्स प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेटली 11,500। ठीक है। बट ये पूरा रियलाइज तब होगा जब मार्केट ऑन एक्सपायरी डे सेंटर पे आके क्लोज होगा, बिल्कुल, जो नॉर्मली होता नहीं है। सो वी लुक एट दिस वे, अगर मेरा 3,500 के रिस्क के सामने इफ आई एम मेकिंग 5,000 और 6,000 रुपीज, दैट इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड अगर 1.5 जैसा, या 1.5 जितना इज अ गुड नंबर फॉर ऑप्शन ट्रेड्स। एंड व्हेन यू कंपेयर दिस 5,000 विथ योर मार्जिन अमाउंट, परसेंटेज टर्म्स में इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 4 to 5%। ROI वाइज ऑल्सो इट इज रियली गुड। बिल्कुल 4 से 5% एक हफ्ते का, विच इज Yes. वेरी गुड। मतलब Correct. मेरे ख्याल से तो अगर हम यही एक्टिविटी कंसिस्टेंटली कर लिए तो काफी अच्छा रिटर्न बन सकता है। काफी अच्छा रिटर्न बन सकता है। अब कुछ ट्रेड हमारे गलत भी जा सकते हैं। सो हाउ वी लुक एट दिस स्ट्रैटेजी इज, आप सपोज निफ्टी एंटर कर रहे हो 25,400 पे। अब ऑब्वियसली आप कहीं पे स्टॉप लॉस लगाओगे एक लेवल पे। सो मेरा स्टॉप लॉस इज एट 24,320। ओके। अब जब 80 पॉइंट के फॉल में आपका कॉल आपको लॉस देगा ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स, 100 रुपीज वाला कॉल, जो 145 वाला कॉल है, वो आपको ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट का लॉस दे देगा। ओके। बल्कि बट यहां पे आपका लॉस होगा ओनली 2,000 रुपीज मैक्स। ओके। बिकॉज आप यहां देख रहे हो मार्केट अगर यहां पे गिरा तो आपका लॉस एट सम पॉइंट पूरा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपायरी लॉस। करेक्ट। अगर आपका स्टॉप लॉस 1-2 दिन में होता है तो इसका 50% 60% ही रियलाइज होगा। तो आप लॉस एक्चुअल ले रहे हो अराउंड 2,000, एंड उस पे अगर आपका 5-6,000 बना तो वो हिसाब से आपका RR स्टिल अबव 1:2 RR बन सकता है। बिल्कुल। से इन 4 वीक्स आपका 2 वीक में लॉस हुआ 2,000 ईच, एंड 2 वीक में आपने 5K या 6K बना लिया, स्टिल यू कैन मेक अ decent number, if not say 15-20%, but at least आप monthly 5 to 6% बना सकते हो। बट ऑब्वियसली आपको एक व्यू पे वर्क करना होगा, एक प्रॉपर व्यू आप ले सको। विथ 50% सक्सेस रेट ऑल्सो यू कैन मेक डिसेंट मनी। तो दिस इज अ गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओके एंड नॉट द सक्सेस रेट। करेक्ट, क्योंकि इसमें हमारा लगभग 6,000 जैसा भी अगर मैं कम से कम पकड़ूं, 7,000 बन रहा है इसके हिसाब से, बट 6,000 के हिसाब से ये काफी अच्छा है। एंड 6,000 90,000 पे कमाना, विच इज लगभग 7-8% हो गया। 7-8% हो गया। नॉट नेसेसरी हमें सेम ROI मिले। आइडिया हियर इज कंट्रोलिंग द रिस्क। ओके। अगर आप रिस्क कंट्रोल कर रहे हो, एक ट्रेड भी आपका अच्छा चल गया तो दैट विल एलिवेट योर ROI। करेक्ट सर, क्योंकि बहुत लोगों का ये ध्यान से ये 90,000 पे जाएगा, बट ये 90,000 तो सिर्फ मार्जिन है, रिस्क आपका सिर्फ इतना मैक्सिमम है जो जा सकता है। तो इनफैक्ट ये ऑप्शंस बाइंग से और ज्यादा सेफ हो गए देखा जाए तो, जहाँ पे तो हम पूरा कैपिटल रिस्क पे डाल देते हैं हमारा, रादर यहाँ पे सिर्फ इतना ही रिस्क पे जाएगा और ये तो मार्जिन है, वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली। और वहां पे अपसाइड यहाँ पे भी अच्छा खासा रेशियो में रहता है। यस। एंड सेकंड थिंग, अब इश्यू आता है दैट ओवरनाइट रिस्क। आप जो ऑप्शन बाइंग करते हो, नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हो, उसमें हम लोग एक ओवरनाइट रिस्क कैरी करते हैं। कल ट्रंप ने कुछ बोल दिया, ट्वीट कर दिया कुछ, मार्केट कुड गैप डाउन, अब सारी कंट्रीज वॉर के मूड में है, कल कोई थर्ड वॉर स्टार्ट हो गया, दैट कैन ऑल्सो बी ए प्रोबेबिलिटी। तो जो ओवरनाइट गैप रिस्क है वो आपका कंट्रोल हो रहा है। मार्केट भले नीचे का सर्किट लग जाए, आपका लॉस यहाँ पे फ्रीज हो गया है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी।
करेक्ट। एंड आप जितना एक्सपायरी के पास ये स्ट्रैटेजी लोगे उतना ये बेटर वर्क करेगी। सेकेंड थिंग, स्टॉक्स में लॉट साइज इतना बड़ा होता है, आप अगर फ्यूचर लेते हो, ऑप्शन लेते हो, तो उसमें रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी स्टॉक्स में भी वर्क करता है। ओके। आपसे कोई स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, से कोई ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है, अब पॉसिबिलिटी है वो चले, अब उसके पहले पॉसिबिलिटी है नीचे आए देन चले, तो आप अगर नेकेड बाइंग में हो या ऑप्शन सेलिंग में हो, फ्यूचर में हो, यहां पे आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। बट ये स्ट्रैटेजी आप एक रिस्क डिसाइड करके डाल दो, यू कैन वेट फॉर एंटायर मंथ। सो जो अपना एक प्रॉब्लम था एवरी टाइम स्क्रीन के सामने बैठे रहना फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आप डाल के एक बार रिस्क डिफाइन करके, आपको जो कंफर्टेबल रिस्क है उतना रिस्क लेके आप छोड़ सकते हो। करेक्ट। तो सर इसमें कुछ कुछ कंडीशंस होंगी, जब ये फुलफिल करता होगा तभी हमें इसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि ये जो हमारे ऑप्शंस का प्रीमियम है बहुत ज्यादा हाई होगा, कोई आईवी मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा होगा तो आईवी शूट अप कर जाएगी, तो ये सब की वैल्यूज बहुत बदल जाएगी। तो क्या ऐसे टाइम पे हमें अवॉइड करना है इसे, या फिर आपका बेसिकली प्रोसेस क्या है कि अब हम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, क्या अब हम नहीं लगाएंगे ये स्ट्रैटेजी, ये रीजन की वजह से? तो ये स्ट्रैटेजी का मेरा एक तो प्रोसेस भी मैं बताता हूं, एंड सेकंड थिंग ये मैं कब अप्लाई करता हूं। तो ये स्ट्रैटेजी में ज्यादा अप्लाई करता हूं जब एक्सपायरी इज क्लोज। ओके। तो जैसे स्टॉक में लास्ट 15 डेज टू 12 डेज में वो थीटा डी के स्टार्ट हो जाता है, तो तब मैं ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूं। एंड इन इंडेक्स मैं एक्सपायरी के जो वीकली एक्सपायरी है उसमें 3 से 4 दिन पहले मैं ये स्ट्रैटेजी डालता हूं। अब प्री रिक्विजिट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी है इज फॉर्मिंग अ व्यू ओके। on stock or index you are trading। तो I always start with forming a view। पहले मैं इंडेक्स या स्टॉक पे व्यू फॉर्म करता हूं। अगर मुझे बुलिश व्यू है तो I'll put कॉल बटरफ्लाई, और अगर मेरा बेरिश व्यू है I'll put the put बटरफ्लाई। नाउ दिस इज डन, मेरा स्ट्रैटेजी मैंने डाल दिया। यहां पे हमने डिस्कस कर लिया स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करेंगे, एटीएम बाय करना है, उसका 40% प्रीमियम सेल करके इक्वल डिस्टेंस से एक स्ट्राइक पहले का हेज बाय कर लेना है। बिल्कुल। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी हो गया। नाउ थर्ड थिंग इज द मॉनिटरिंग ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी हमें पे ऑफ ग्राफ में डाल देना है एंड वहां हम मॉनिटर करते रहेंगे। अब एज मेरा रिस्क इज डिफाइंड, तो मुझे सिर्फ एक स्टॉप लॉस लेवल डिसाइड करना है ऑन इंडेक्स। वो लेवल टूटा तो मैं पूरा स्ट्रैटेजी एग्जिट कर लूंगा, अगर मुझे कैरी नहीं करना है तो। जो भी लॉस हुआ वो एट सम पॉइंट विल कीप अ स्टॉप लॉस दैट ये लेवल टूटा, मेरा स्टॉक पे व्यू नलीफाई हो गया, अगेन एंटर हुआ, अगेन एंटर कर लेंगे हम लोग। सो एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया, और जैसे ही ये जो मैक्स प्रॉफिट है मेरा लाइक हियर 12,000, उसका 50 to 60% रियलाइज हुआ, आई बुक इट, क्योंकि आई नो दैट पूरा रियलाइज होने वाला है नहीं। नाउ ओनली समथिंग लेफ्ट, और वो मुझे एक्सपायरी डे तक रुकना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं एक्सपायरी डे पे स्टॉक इंडेक्स सब में मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। बिल्कुल। सो एक्सपायरी के एक दिन पहले मैं इंडेक्स से निकल जाता हूं, एंड स्टॉक्स में एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले मैं निकल जाता हूं। आई डोंट कैरी टिल एक्सपायरी। सो नाउ बाय डूइंग दिस मेरा एक प्रोसेस सेट हो गया, मैं कब क्या करूंगा। आप देख रहे हो हर एक स्टेप पे देयर आर रूल्स। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, आपके एरर्स कम होते हैं एंड आपका जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा मेंटेन रहता है। मतलब देखा जाए ये नंबर्स तो फिर भी जो दिख रहे हैं वो अलग है, हम लोग इसके पहले ही एग्जिट कर लेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो। एग्जैक्टली। करेक्ट। सर आपने एक और चीज लिखी थी कि व्यू जो है वो हमें पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो मेरा सवाल वही है कि आप व्यू पहले कैसे आइडेंटिफाई करते हो? चार्ट अब आपका देखने का क्या तरीका है? सो हमने जो हमारा मोमेंटम का मेरा व्यू होता है या ट्रेंड का व्यू होता है वो हमने ऑलरेडी हमारे कोर्स में डिस्कस किया है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो ऑब्वियसली आप चार्ट के बेस पे व्यू डिसाइड करोगे। ओके। से कोई स्टॉक कोई पैटर्न बना रहा है, से यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे मैं बुलिश व्यू आ रहा है तो मैं कॉल बटरफ्लाई डाल दूंगा। ओके। से कोई ट्राइंगल ब्रेकआउट आ रहा है, मैं कॉल बटरफ्लाई अपसाइड ले लूंगा, अगर नीचे का ब्रेकडाउन आ रहा है मैं पुट बटरफ्लाई ले लूंगा। अब जब आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो वीकली एक्सपायरी, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, से 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके वहां पे अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है या कोई स्विंग हाई ब्रेकआउट आता है तो आप वहां पे ये ट्रेड यूज कर सकते हो एंड यू कैन सी द रिस्क। ओके। आप इसके 50% रियलाइजेशन पे एग्जिट हो जाओगे। एक छोटे रिस्क के साथ आप एक बड़ा ट्रेड ले सकते हो। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम कॉल वाला या तो फिर पुट वाला लेग्स बनाएंगे। परफेक्ट। हाँ, जो हमारा बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है उसका। ओके। तो आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी, एंड अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो,
क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो हमारा ये वीडियो आप जैसे कई ट्रेडर्स तक पहुंच पाएगा, एंड जो हमारा मोटिव है आप सभी तक पहुंचने का, आप सभी ट्रेडर्स तक एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगा होगा एंड ये स्ट्रैटेजी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए एंड अपने रिजल्ट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करिए। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कोई डाउट है जो हमसे कवर करना रह गया है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, हम और हमारी टीम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा सर, आपको भी मजा आया होगा। एंड तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी और आने वाली है, तो वो मिस मत करना, इसके लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।